मुकेश सैनी जो है ना अभी वोलेटाइल टाइप से बिहेव कर रहे हैं कि वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, ऐसा एक परसेप्शन उनका बनने लगा है। वो इसके लिए कोशिश कर नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा हो गया। ठीक है, डिप्टी सीएम पद नहीं मिलेगा, आपके पास दूसरा आसरा है, आप जा सकते हैं, पहले भी गए हैं, इस बार भी जा सकते हैं, वो मतलब नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पर बार्गेन इस लेवल तक पहुंचेगा तो तेजस्वी यादव इससे नाराज होंगे, आरजेडी के लोग इससे नाराज होंगे, गठबंधन के दूसरे दल जो हैं वो उनको दिक्कत होगी। तेजस्वी यादव को कोई कंफ्यूजन उनके दिमाग में नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है कि अपने उम्मीदवारों की घोषणा को नहीं कर रहे। आप देखिए कि सीटें अभी तक नहीं बटी हैं, लेकिन बैकुंठपुर में जो गोपालगंज जिले की बैकुंठपुर सीट है, वहाँ से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि प्रेमशंकर यादव जो पिछले बार में विधायक का चुनाव जीते थे वही इस बार कैंडिडेट होंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस नज़दीक जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे तमाम पार्टी जो है उनकी बेचैनी भी बढ़ रही है। देखिए, मुकेश सहनी लगातार हाथ पैर मार रहे हैं, महागठबंधन में है अभी, लेकिन वो नज़रें जो है एनडीए की तरफ भी टिकाए हुए हैं और सब ये कह रहे हैं कि क्या फिर से मुकेश सहनी जो है, जो एक बार पहले बिहार विधानसभा चुनाव में खेला किए थे, क्या फिर इस बार करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। कैसे देखते हैं पवन जी, आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी फिर से कोई बड़ा खेल करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से उनकी चुप्पी है, वो दिल्ली जाते हैं, बैठक में शामिल नहीं होते हैं, हर एक बैठक में वो शामिल होते थे, कुछ दिनों पहले महागठबंधन की बैठक में उसमें शामिल नहीं हुए, दिल्ली चले गए और बीजेपी नेताओं से भी उनकी बातचीत जो है वो लगातार हो रही है। तो क्या लगता है फिर से कोई खेला वेला करने के लिए शुरू है क्या? जैसे मुकेश सैनी जो है ना अभी वोलेटाइल टाइप से बिहेव कर रहे हैं कि वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, ऐसा एक परसेप्शन उनका बनने लगा है। वो इसके लिए कोशिश कर नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा हो गया क्योंकि वो जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड अनरियलिस्टिक है। उनको चाहिए डिप्टी सीएम, उनको चाहिए 60 सीटें, जो चीज़ संभव नहीं है। 25% सीट महागठबंधन में जो दलों की स्थिति है उसमें आपको कैसे मिल सकता है, ये आपको सोचना होगा। वो नहीं मिल सकता है 25% सीट, तो आप कॉम्प्रोमाइज स्थिति में आना ही होगा। तो 60 से 15 पर आना मुश्किल है, क्योंकि 25% टोटल सीटों का आप मांग रहे हैं और आप जितना मांग रहे हैं उसका 25% आपको मिल रहा है। तो सीटों की संख्या बहुत कम हो जा रही है और उस स्थिति में उनका मतलब डिप्टी सीएम बनना ये थोड़ा मुश्किल काम है। डिप्टी सीएम हो सकता हो कि उनको, अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है, जो महागठबंधन का मौजूदा स्वरूप है वो एज इट इज़ रहता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि डिप्टी सीएम बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ जो वोट बैंक है उसका जो रिप्रेजेंटेशन वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ा है। वो उसका कितना उनको फ़ायदा मिलता है, कितना नहीं मिलता है, वो एकदम अलग चीज़ है। लेकिन अगर महागठबंधन जीतेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर अगर मुकेश सहनी उसमें रहेंगे तो उनकी भूमिका एक अच्छी खासी रहेगी, ये इतना तय है। तो जीत की स्थिति में मुकेश सहनी को बहुत कुछ मिल सकता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन आप डिप्टी सीएम करके अगर आप कहेंगे तो ये ब्लैकमेलिंग मानी जा रही है और इसीलिए अब चीज़ें उठने लगी हैं कि हम डिप्टी सीएम आपको नहीं बनाएंगे। ये लोग कह रहे हैं, राजद के लोग कह रहे हैं, राजद के नेता कह रहे हैं, राजद के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम पोस्ट पर कोई बात नहीं हुई है। तो मुकेश सहनी का जो दाव है वो अब कल के परसों के 2 दिन के हिसाब से देखें तो उल्टा पड़ सकता है। नहीं, मुकेश सहनी तो कह रहे थे ना कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम जितनी मांग करेंगे उतनी हमें मिलनी चाहिए, डिप्टी सीएम पद मिलना चाहिए। कई जगहों पे इंटरव्यू में भी कहते हैं, लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम पद नहीं मिलेगा तो मेरा दूसरा आसरा भी है। ठीक है, डिप्टी सीएम पद नहीं मिलेगा, आपके पास दूसरा आसरा है, आप जा सकते हैं, पहले भी गए हैं, इस बार भी जा सकते हैं, वो मतलब नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पर बार्गेन इस लेवल तक पहुंचेगा तो तेजस्वी यादव इससे नाराज होंगे, आरजेडी के लोग इससे नाराज होंगे, गठबंधन के दूसरे दल जो हैं वो उनको दिक्कत होगी, उनको उनको लगेगा कि क्यों मुकेश सहनी को ही इतनी तवज्जो दी जा रही है। लेफ्ट कहेगा हमारे पास तो वोट बैंक है, आधार है, पूरे राज्य में संगठन है, सब कुछ है, तो आप हमको क्यों नहीं, अधिक सीटें क्यों नहीं। डिप्टी सीएम का पोस्ट तो बाद की बात है, सरकार बनने के बाद की बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी की जो डिमांड्स हैं वो बाकी जो गठबंधन, महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं उनको डिस्कम्फर्ट जोन में डाल रही है। कांग्रेस अलग टेंशन में आ सकती है,
जो दूसरे और भी दल हैं, लेफ्ट के जो तीनों दल हैं, वो भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। 60 सीटें आप डिमांड कर रहे थे, ये सही नहीं है। 60 सीटों के हिसाब से आपको जाना, मतलब आरजेडी आपको उतना छूट कैसे दे सकती है? आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है कि आरजेडी अपने 180 सीट पर लड़ जाए और आपको 60 सीटें दे दे, ऐसा नहीं होता है। ये सीधे सीधे मानना होगा। कांग्रेस को भी तो देखना है, आरजेडी को, कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है बिहार में। देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोकसभा चुनाव के आधार पर सीटों का कैलकुलेशन कर लीजिए। लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी, 3 सीटों पर वीआईपी लड़ी थी, 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। ठीक है, तो 25 3 28 9 37 और 3 सीटें आपको लेफ्ट पार्टीज को मिली थी। ठीक, विधानसभा में पर सीट 6 विधायक विधानसभा सीटें, ये तय मान के चलिए, यानी कि 150 के आसपास सीटें आरजेडी लड़ेगी, चूंकि उसने लोकसभा में 25 सीटें ली थी। 3 सीटों पर वीआईपी थी, तो उससे 15 से 18 सीट काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये वो वीआईपी जितनी जल्दी समझ जाए वो उसके लिए अच्छा है। कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी लोकसभा चुनाव में, और उसी के हिसाब से 54-55 यही आंकड़ा बन रहा है। 52 हो जाए, 58 हो जाए, 60 हो जाए, यही एक आंकड़ा है। इसी के इर्द गिर्द 5-7 सीटें प्लस माइनस में होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, आरजेडी 150 के आसपास लड़ेगी। ये हो सकता है कि 140 हो जाए, 145 हो जाए, 142 हो जाए, 143 हो जाए, ये तय है कि बाकी को इसी के हिसाब से होना है। 5-7 सीटें इधर उधर आप मान के चलिए, लेकिन लोकसभा वाला फॉर्मूला ही चलेगा, उससे इतर कुछ भी नहीं होगा। अभी इसमें लोकसभा फॉर्मूले से बाकी चीज़ें कम कैसे होंगी वो भी सोचना होगा। पशुपति पारिस को 2-3 सीटें जाएंगी, जेएमएम को कुछ सीटें जाएंगी, तो सब मिला जुलाकर उससे ज़्यादा की उम्मीद मुकेश सहनी को नहीं करनी चाहिए कि 15 सीट से ज़्यादा महागठबंधन में उन्हें नहीं मिलेगा। अब रही बात है कि आप डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अरे तो बनेंगे तो तब जब सरकार बनेगी। सरकार बनने के लिए चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बनाना है, अपने वोट बैंक को स्थिर करना है। तो वोट बैंक स्थिर करने पर ध्यान देना चाहिए। जिसकी जितनी ताकत होगी, वो गठबंधन की सरकार जब होती है तो अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी बार्गेनिंग पावर के हिसाब से वो ले लेता है। पहले से आप कह दीजिए कि नहीं हम डिप्टी सीएम ही बनेंगे, क्या कारण, ये मुश्किल है। क्या यही कारण है कि तेजस्वी यादव जो है अपने कैंडिडेटों के नाम की लिस्ट को फाइनल नहीं कर रहे हैं, घोषित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक पार्टियों की असमंजस जो स्थिति है उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव को कोई कन्फ्यूजन उनके दिमाग में नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है कि अपने उम्मीदवारों की घोषणा वो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि सीटें अभी तक नहीं बटी हैं, लेकिन बैकुंठपुर में, जो गोपालगंज जिले की बैकुंठपुर सीट है, वहाँ से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि प्रेमशंकर यादव, जो पिछले बार भी विधायक का चुनाव जीते थे, वही इस बार कैंडिडेट होंगे। वो अभी आपको 1 या 2 अगस्त को वहाँ गए थे और वहाँ पर एक सभा की, राखी बंधवाई वहाँ की लड़कियों से, बच्चियों से, औरतों से, और उसके बाद से एक तरह से अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया कि प्रेमशंकर यादव होंगे। तो उन सीटों पर समस्या नहीं है जहां पे तेजस्वी यादव के पास पहले से ही सब कुछ है, और वो सीटें तेजस्वी यादव के पास 70 के आसपास हैं। 70 सीटों पर तेजस्वी को कोई समस्या नहीं है कि बदलाव भी तो करेंगे तेजस्वी, कई सीटों पर तो बदलाव करने की बात चल रही है। चुने हुए विधायकों के सीटों पर बदलाव होने की संभावना कम है। हालांकि आप देख लीजिए तो मतलब 10 के आसपास तो ऐसे ही उनके इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी है, कुछ लोग दूसरे दल की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग अपने रिटायर होंगे, कुछ इस टाइप से चलेगा। लेकिन मतलब 40% सीटें, 50% सीटें तेजस्वी यादव बदल देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो कई जगहों पे सीटों के बदलाव की बातें चल रही हैं। बिल्कुल, कई जगह पे चलेगी, लेकिन 70 अगर 75 उनके पास हैं तो आप मान के चलिए कि वो 58-60 विधायक रिपीट ही होंगे। उसके अलावा तेजस्वी यादव के पास इस बार मतलब कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो पूरा बदल ही देंगे अपनी कैंडिडेचर की लिस्ट को पिछले बार के मुकाबले। ये कभी नहीं होगा। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे, हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश थे कि आपको तमाम बातें की जानकारी मिली। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।